जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधा कृष्ण भक्ति रस परिवार के सभी सदस्यों को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय एकादशी महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे थे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री राम जी ने सुग्रीव को संपत्ति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र को अवश्य ही पार कर जाओगे और तुम्हारी ही विजय होगी। हे राम, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी किसी का एक कलश बनावें। उस घड़े को जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनाजा 7 अनाज मिले और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया, विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय भी पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य उस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भक्तों, यदि आपको यह महात्म्य अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।